नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ट्विटर पे मैं एक मैसेज पढ़ रहा था। इसमें लिखा था, बैंकर्स इश्यूज आर सो कॉम्प्लेक्स इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल टू आंसर। यानी कि हमारे बैंकर्स की जो समस्या है, चाहे वो एम्प्लॉइज वर्किंग हो चाहे रिटायरीज, इनकी समस्याएं इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि जिसको आईबीओ और बीओ सुलझाने के बजाय और भी उलझाते जा रहे हैं। ये इवन चैट जीपीटी डोंट नो व्हेन विल 5 days बैंक विल बी इंप्लीमेंटेड इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। और इसको जो आंसर आया, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन व्हेन ए 5 day वर्क वीक विल बी इंप्लीमेंटेड इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं बता सकता। तो फिर हमारा आईबीए तो आईबीए है, उसे कैसे पता चलेगा कि 5 day बैंक हम लागू करें ना लागू करें, क्या करें? क्योंकि उसके सामने वो व्यू है, उसको अच्छे से धोखे में रखता है। आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है, 27 तारीख को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्ट्राइक, फिर 30-31 को हमारा नेशनल स्ट्राइक कॉल किया गया है। और जब भी पहले यूएफबीयू शांत होता है, फिर आईबीए को पत्र लिखता है, आईबीए कोई जवाब नहीं देती है, और फिर उसके बाद ये दोनों भाई मिलके हम अपने सीएलसी के पास चले जाते हैं। सीएलसी को नोटिस दिया, सीएलसी भी क्या करे, उसकी भी नौकरी है, और उस नौकरी का उसने नोटिस देती है कि आइए भाई आप लोग बातचीत करिए। और फिर आईबी और यूएफबीयू पहुंचते हैं, आपस में गले मिलते हैं और कहते हैं हाँ हम बात करेंगे। सीएलसी भी पिंड छुड़ाने के मारे कहता है कि हाँ जाइए, जल्दी से जल्दी इस पर बात करिए और हमें फलाने तारीख को हमारे पास बताइए कि क्या हुआ। इस बार भी यही होना है। 24 तारीख को आईबी और यूएफबीयू जब मिलेंगे तो यही बात होगी। आईबीए कहेगी कि हम डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं और हम जल्द ही इनको बुलाएंगे। फिर लौट के आ जाएंगे, स्ट्राइक कॉल ऑफ डिफर हो जाएगा और फिर आईबीए बुलाएगी और ये बूझ जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज मेड ए प्लान हाउ टू डिले बैंकर्स जेन्युइन पेंडिंग प्रॉब्लम्स डिमांड्स, 5 day बैंकिंग, पेंशन अपडेशन एंड 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। ये 3 मुद्दे हैं, बाकी तो और अनगिनत मुद्दे हैं जिसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार और बता दें कि आईबीए में जो भी अधिकारी काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द एक्स बैंकर, और वो एक्स बैंकर्स घाट एक्स बैंकर हैं जो स्टाफ के साथ हमेशा मनमानी करते थे और कभी सुनते नहीं थे। देयर आर ट्रेंड एक्स बैंकर्स हु आर एक्सपर्ट इन डीलिंग एनी स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मैटर्स को डिले करने में उनका महारत हासिल है। अब आइए 5 day बैंकिंग की बात करेंगे तो क्या उनका रिप्लाई होगा? स्टीरियो रिप्लाई, विल बी डिस्कसिंग विथ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड विल सबमिट द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और फिर अगले 6 महीने तक मामला लटका। पहले टाइम एक्सटेंशन की बात होती थी, वो हमारे तरफ से देरी हुआ, फिर आधा घंटा, फिर 15-15 मिनट स्प्लिट टाइम्स, फिर अब जब प्रपोजल गया है तो अब आईबीए जब तक प्रपोजल भेजेगी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई डिसीजन होना मुश्किल ही है। फिर आप बात करते हैं पेंशन अपडेशन की। रेडीमेड रिप्लाई फ्रॉम आईबीए, वी हैव टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू 2002 retirees. Further negotiation desired. Further discussion will be take place after 6 months or then no development. जो बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन की डिमांड सारे पेंशनर्स के लिए थी, वो तो अब अधर में लटका लग रहा है। अब बात आ गई फेस्ड मैनर की, 2002 के रिटायरीज की, लेकिन वो भी इतनी आसानी से होना मुश्किल ही लगता है। फिर ये टला, फिर आएगा 12th बाईपार्टाइट का, इसका भी रेडीमेड आंसर है।
ये तो अच्छी बात है कि डीएफएस ने अभी अपना अप्रूवल दे दिया है। गवर्नमेंट सारे पीएसयू के सीईओ को और एसबीआई को कि आप निगोशिएट कर सकते हैं। अब ये सारे बैंक अपना मैंडेट आईबीए को देंगे। आईबीए का कहना होगा कि वी आर वेटिंग फॉर द मैंडेट फ्रॉम द बैंक्स पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, और वो जब आ जाएगा देन वी विल इनिशिएट फॉर द डिस्कशन। और तब तक मैंडेट आते आते मार्च पार हो जाएगा, बैंकों में क्लोजिंग हो जाएगी, बजट सेशन चलेगा और फिर उसके बाद इनिशिएशन की बात होगी। कुल मिला के कि कांसिलेशन में आईबीए रेडी टू डिस्कस द इश्यूज, विल कॉल यूओबी टू डिस्कस पेंडिंग इश्यूज, रेडीमेड रिप्लाई इज देयर, स्ट्राइक कॉल ऑफ, और सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यूओबीयू और आईबीए अगर एक एक मुद्दा भी सुलझाती तो अब तक कितने मुद्दे सुलझ चुके होते। एक 12th बाइपार्टाइट छोड़ दीजिए जो कि चूंकि अभी लेटेस्ट है, लेकिन पेंशन अपडेशन तो पिछले 28 साल से पुराना केस है। कितना समय लगता है कैलकुलेशन करने में, कितना समय लगता है एस्टिमेटेड कास्ट कैलकुलेट करने में, कितना समय लगता है 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल भेजने में। लेकिन जब आपका मनसा सही हो तो, लेकिन अगर आपको कुछ डिले ही करना है तो आपके पास बहुत ही काम है, बहुत ही बहाने हैं, कुछ भी। अल्टीमेटली वी आर विलिंग फॉर रेजुलेशन ऑफ आवर पेंडिंग डिमांड्स। 5 डे बैंकिंग तुरंत होना चाहिए। पेंशन अपडेशन एक निश्चित ढर्रे पे, एक आरबीआई फार्मूले पे, जो भी पैटर्न आप अडॉप्ट करें बैंकर्स के हित में, वो जल्द से जल्द करें। 12th बाइपार्टाइट का अप्रूवल आ गया है। अब बैंकों से मैंडेट ले लें, मांग लें और इसका निश्चय शुरू करें, ताकि इसके बारे में पिछले की भांति 3 साल ना लगे। चाहे हमारे एम्प्लॉय साथी हों, चाहे हमारे डायरी साथी हों, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचता हूं यूओबी को क्यों है, यूओबी क्यों नहीं इस बारे में सोचती है, और अगर सोचती है नहीं करवा पाती है, इसके मतलब दे आर इनकॉम्पिटेंट, अक्षम, जो कि अपने ही श्रमिकों के लिए, अपने ही मेंबर्स के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पा रही है जो उनके हित में हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।